खुशी? सीजर की किसकी जीत की खुशी? अरे बेवकूफो, तुम सचमुच मूर्ख हो। क्या तुम्हें पॉम्पी की याद है? भूल गए कि जब उसका रथ तुम्हारे दरवाजे के सामने से गुजरता था तो उसकी एक झलक पाने के लिए उसके रथ के पीछे नंगे पांव दौड़े हुए चले जाते, और वो भी चिल्लाते हुए। और आज तुम उस सीजर के रास्ते में फूल बिछाने के लिए बेचैन हो रहे हो जो पॉम्पी के पुत्र को पराजित करके आ रहे। चले जाओ, भाग जाओ और देवताओं से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो, ताकि तुम सबको एहसान फरामोशी के लिए मिलने वाला दंड कम से कम कुछ समय के लिए टल जाए। मेरे अच्छे दोस्तों, जाओ, तुम सब जाओ और ताइबर नदी के किनारे इस पाप के पश्चाताप स्वरूप इतने आंसू बहाओ कि नदी की धारा उमड़कर उसके किनारे को डुबो दे। जाओ। देखा उनकी नीच प्रवृत्ति कितनी प्रभावित हुई। सब चुपचाप चले गए, उन्हें अपना अपराध बोध हो गया। मैं इधर से जाता हूं, तुम उधर से राजधानी की तरफ जाओ। और हाँ, कहीं उत्सव के लिए सीजर की सजी धजी मूर्तियां दिखाई दे तो उन्हें हटवाते जरूर जाना। कैसा करना हमारे लिए उचित होगा? और तुम तो जानते हो कि आज लुपिकल का त्योहार भी है। होने दो, सीजर की मूर्तियों पर विजय का चिन्ह ना रहने पाए। मैं लोगों को रास्तों से हटाऊंगा। अगर तुम्हें भी कहीं भीड़ दिखाई दे तुम भी उसे तितर बितर कर दे। सीजर के उगते हुए पंख ऐसे ही नष्ट होते रहने चाहिए, नहीं तो वो आसमान में इतना ऊंचा उड़ जाएगा कि आम आदमी की आंखों से ओझल ही हो जाएगी और हमें हमेशा गुलामी की आशंका से डरते रहना पड़ेगा। सीजर, 15 मार्च को सावधान रहना। मैं 15 मार्च को सावधान हूं। लगता है ये कुछ स्वप्न देखने वाला है। न जाने कौन सी धुन में डूबा हुआ। इसकी बातों में ध्यान देना बेकार है। चलो 15 मार्च सावधान रहना सीजर। क्या आप लुपिकल की दौड़ देखने नहीं जा रहे? कैशियस, मैं नहीं चाह रहा तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। चलिए ना। कैशियस, मुझे खेलों का शौक नहीं और फिर मुझ में एंटोनियस जैसी चुस्ती और फुर्ती भी नहीं। मैं चला जाऊंगा। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि अब तुम्हारी आंखों में मेरे लिए वो प्रेम को लगाव नहीं रहा जो पहले था। तुम अपने इस मित्र से भी जो तुमसे इतना प्रेम करता है एक अनजान आदमी की तरह रुखाई से पेश आ रहे हो। कैशियस, मुझे गलत मत समझो। यदि मेरे व्यवहार में बदलाव आया तो मेरी अपनी उलझनों के कारण। पिछले कुछ समय से मेरे मन में विचारों का ऐसा तूफान उठ रहा है कैशियस, मेरे अंदर ऐसा अंतर्द्वंद चल रहा है जो मैं किसी को बता भी नहीं सकता। फिर मेरे मित्रों में तुम मेरे सबसे प्रिय हो, कम से कम तुम तो मुझे समझ सकते हो। मैं मानता हूं इन दिनों अपने मित्रों को मैं समय नहीं दे पा रहा, इससे उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए। तब तो मैंने तुम्हें समझने में भूल की। इसी कारण मैंने अपने वो विचार भी तुम्हारे सामने नहीं रखे जो तुम्हारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण, गंभीर और काम के। क्या तुम अपने आप को देख सकते हो? नहीं कैशियस, आंख अपने आप को तब तक नहीं देख पाती जब तक वो किसी दूसरी जगह से अपनी छाया को ना देखे। यही बात है, तुम्हारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि तुम्हारी आंखों को आज तक ऐसा शीशा नहीं मिला जिसमें तुम खुद को देख पाते, जिसमें तुम अपने अंदर छुपी हुई योग्यता पहचान पाते।
सीजर के अतिरिक्त मैंने रोम में हर एक व्यक्ति को यह कहते हुए सुना है कि अगर ब्रूटस अपनी योग्यता पहचान पाता तो कितना अच्छा होता। तुम मुझे किन खतरों में ले जाना चाह रहे हो कैशियस? क्योंकि तुम मुझ में वे गुण भी ढूंढ लेना चाहते हो जो वास्तव में मुझ में नहीं है कैशियस। है ब्रूटस, तुम में वो गुण है। मैं जानता हूँ तुम खुद को ठीक से नहीं देख पाते। मैं ही तुम्हारे लिए दर्पण बनता हूँ ताकि तुम्हारे उन गुणों को, उन योग्यताओं को मैं सामने कर सकूं जिन्हें तुम भी यही जानते हो। लगता है सीजर को कोई सम्मान दिया जा रहा है कैशियस। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? मैंने ऐसा कब कहा? किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं सीजर से प्रेम नहीं करता। लोक कल्याण के लिए मेरे सामने एक और सम्मान और दूसरी ओर मृत्यु हो तो भी कैशियस मैं दोनों को बराबर समझूंगा। यदि मृत्यु के भय से आदर की भावना मेरे लिए बड़ी ना हो तो ईश्वर मुझसे सब कुछ छीन ले। ब्रूटस, मैं जानता हूँ कि तुम में वो गुण है और इसीलिए मैं तुम्हारी बाहरी रुचियों से परिचित हूँ। आज मैं तुम्हारे आत्मसम्मान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, मैं नहीं जानता कि तुम और बाकी के लोग इस जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, पर मेरे विचार में किसी के खौफ में जीने से कहीं अधिक अच्छा है मौत। मैं भी सीजर की तरह स्वतंत्र जन्मा हूँ और ब्रूटस तुम भी स्वतंत्र जन्मा हो। मुझे याद है बर्फीली लहरों से उमड़ती और बरखाती टाइबर नदी के किनारे सीजर ने मुझे चुनौती देकर कहा था कि कैसे क्या तुझ में और इस तेज धारा में मेरे साथ वहां तक तैरने का साहस है। मैं तुरंत नदी में कूद पड़ा। मैंने कहा क्या तुम मुझे पकड़ सकोगे? वो मेरे पीछे तैरने लगा। नदी में भयंकर गर्जना हो रही थी और हम नहरों को चीरते हुए आगे बढ़ जा रहे थे, लेकिन निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने से पहले वो चिल्ला उठा, कैसे मुझे बचाओ वरना मैं डूब जाऊंगा। और उस दिन मैंने उस थके हुए सीजर को टाइगर की भयंकर धारा से ठीक उसी तरह बचाया था जैसे एक दिन हमारे महान पूर्वज ने ट्रॉय की धूतु करके जंतु लपटों से वृद्ध ऐसा चीज को बचाया। आज ये थका हुआ आदमी देवता बना है और कैसे आज भी एक साधारण मनुष्य ही जो उसके सामने झुके और सीजर उसका अभिवादन स्वीकार करते हुए अपना सिर जरा हिला भर दे। तो हैरान हो इतना अकेले ही कैसे मुझे ये पूरे शानदार संसार पर पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। लगता है सीजर को फिर कोई सम्मान दिया जा रहा है कैशियस। सारे संसार को उसने छोटा बना दिया और हम जैसे तुच्छ लोग उसके विशाल चरणों के नीचे अपने अपमान की कब्रें यहाँ वहां ढूंढते फिर रहे। ब्रूटस, दोष अपने सितारों के चालों में नहीं बल्कि हम में ही है। हम ही गुलामी की भावना से गिरे हैं। सीजर और ब्रूटस और सीजर नाम ऐसे क्या मानता है? वही नाम क्यों तुम्हारे नाम से अधिक पुकारा जाए? दोनों को साथ में रखो। तुम्हारा नाम कहीं अच्छा है, दोनों का साथ में उच्चारण करो। तुम्हारा नाम ही अधिक गंभीर है, तौल कर देखो। तुम्हारा नाम ही भारी निकलता है। तो सारे देवताओं के नाम पर सीजर ही भोजन क्यों करता है? क्या वह इतना महान है? महान बनने के बाद कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया जो रोम में एक से ज्यादा महापुरुष प्रसिद्ध ना रहे। जो भी रोम के बारे में बातें करते हैं वे ऐसा कभी नहीं कहते कि रोम में केवल एक ही महापुरुष है। लेकिन आज रोम में केवल एक ही महापुरुष बचा है। बोलो ब्रूटस, तुमने किसी ने अपने पुरखों को ये कहते हुए नहीं सुना कि रोम में अपना गौरव जीवित रखने के लिए केवल ब्रूटस ही ऐसा था जिसने अनेक कष्ट सहे थे। वही था जिसने एक क्षत्रिय सत्ता की जगह महान पाप को भी स्वीकार कर लिया होता। कैशियस, तुम मुझे चाहते हो कि मैं जानता हूं और इसमें कोई संदेह भी नहीं। तो तुम नहीं जानते कैशियस। तुमसे विनती करता हूं कि तुम भी इस तरह विचलित मत हो। तो तुमने कहा है मैं उस पर विचार करूंगा। हम दोनों बैठकर उस पर बात करते हैं कैशियस। मुझे खुशी है कि मेरे निर्बल शब्दों ने भी ब्रूटस की उत्तेजना की आग जला। लगता है सीजर लौट रहा है कैशियस। हाँ, लेकिन जरा देखो तो सही, उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा है। लोगों के चेहरे भी ऐसे उतरे दिखाई दे रहे हैं जैसे अभी डांट खाते हैं। ब्रूटस पास्का जैसे फिर से होकर जाओ तो वक्त पहले तुम्हें सब कुछ बता देगा आज क्या क्या हुआ।
एंटोनियस, सीजर, आज तो मेरे पास सोने के लिए ऐसे आदमी भेजना जो थोड़े मोटे हों, खूब सोते हों, सुंदर सफरे बाल वाले हट्टे कपड़े। वो देखो, कैशियस है ना, पीला थका हुआ चेहरा, खूब सोचता है, हमेशा किसी गहरे सोच में डूबा रहता है। ऐसे लोग बड़े खतरनाक साबित होते हैं। सीजर, केशस खतरनाक नहीं है। वो एक ऊंचे कुल का व्यक्ति है और आपके प्रति तो बहुत वफादार भी है। उससे डरने की जरूरत नहीं है। एंटोनियस, मैं उससे डरता नहीं हूँ, लेकिन अच्छा होता यदि वो थोड़ा मोटा होता। ऐसे मैं तुम्हें बता दूं कि वो एक महान दार्शनिक भी है। लोगों को देख के उनके मकसद को पहचान लेता है। वो ना ही तुम्हारी तरह खेलों को पसंद करता है और ना ही संगीत को। और वो बेचारा मुस्कुराता भी बहुत कम है। जब मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है जैसे अपनी ही हंसी उड़ा ले। और ऐसे लोग अपने से महान व्यक्ति को देख के मन ही मन बेचैन हो जाते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की योजना बनाने लगते हैं। अब चलो और ये बताओ कि तुम क्या सोचते हो उसके बारे में? सीजर, आपने मान ही लिया तो सच ही है। कास्का, आज ऐसा क्या हुआ था जो सीजर इतने नाराज दिखाई दे रहे? यू ब्रूटस, तुम भी तो वहीं पर थे। कास्का, अगर वहां होता तो तुमसे पूछता। अब हुआ ये कि सीजर को एक ताज दिया गया, किंतु उसने उसे लेने से इनकार कर दिया और लोगों ने इस पे हर्ष ध्वनि की। ये ताज किसने दिया था कास्का? कौन देगा? कैशियस मार्क एंटनी द ग्रेट। और किस तरह दिया गया? अब मैं तो ज्यादा जानता नहीं कि ताज कैसे दिया गया था, लेकिन वहां जो कुछ हो रहा था उसमें इतनी मूर्खता थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मार्क एंटनी ने सीजर को ताज दिया, मगर वो ताज नहीं था, वो चमकती हुई सी चीज थी। जब पहली बार सीजर को ताज दिया गया तो सीजर ने ताज लेने से इनकार कर दिया, मगर मुझे ऐसा लगता है कि सीजर वो ताज चाहता था। उसे दोबारा ताज दिया गया, लेकिन दोबारा सीजर ने ताज लेने से इनकार कर दिया। और इस बार भी कैशियस, मुझे ऐसा लग रहा था कि सीजर वो ताज कम से कम एक बार अपनी उंगलियों से छूकर महसूस करना चाहता था। और जब तीसरी बार सीजर ने ताज इनकार किया तो भीड़ में खड़े लोग पागल हो गए, जोर जोर से चिल्लाकर हंसने लगे, तालियां बजाने लगे और अपनी पसीने से भीगी हुई टोपियां हवा में उछाल दी और अपनी लंबी लंबी सांसों से ऐसी गंदी हवा फैला दी कि सीजर का बेचारे का वहीं दम घुट गया और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी, लेकिन मैं हंसा नहीं, क्योंकि अगर मैं हंसने के लिए मुंह खोलता तो भीड़ की वो सारी बदबूदार हवा मेरे जिस्म में चली जाती। क्या सीजर सचमुच बेहोश हो गया? हाँ, वो बेहोश होकर बाजार के बीचों बीच गिर पड़ा। बेचारे की आवाज तक नहीं निकल रही थी और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। होश आने के बाद उसने क्या कहा? हाँ, जब बेहोश होने से पहले उसे ये बात पता थी कि लोग उसके ताज को लौटाने से खुश हो रहे हैं, तो उसने अपना सीना खोल दिया और लोगों से कहा कि अगर कोई चाहे तो मेरा गला काट दे। सच, अगर ये काम करने में मैं चतुर होता ना तो तुरंत ही उसका गला काट देता। लेकिन इतने में उसको होश आ गया और फिर कहने लगा कि अगर मैंने कोई गलत बात कह दी या कर दी तो लोग यही समझे कि मैंने बीमारी की हालत में ऐसा कहा है। और इसके बाद ही वो इस तरह आया। हाँ, क्या सिस्टरों ने भी कुछ कहा था? सिस्टरों ने कहा था, मगर उसने जो कुछ कहा वो ग्रीक में था। क्या मतलब? अब मैं तो कुछ समझ नहीं सका क्योंकि ग्रीक में था और जिन लोगों की समझ में आया था वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराकर सिर हिला रहे थे। बहुत कुछ हुआ वहां पे जो मुझे समझ नहीं आया और खैर वो समझने लायक जरूरी भी नहीं था। एक बात थी कि मेरुलस और फ्लेवियनस ने क्योंकि सीजर की मूर्तियों से सजावट को हटवाया था, इसलिए उन्हें जनता में भाषण देने के अधिकार से रोक दिया गया। और भी बहुत कुछ उटपटांग हुआ परंतु मुझे याद नहीं। मैं चलता हूँ, सीजर मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं चलता हूँ। अच्छा खासकर, आज रात मेरे साथ भोजन कर सकोगे? हाँ जरूर, क्या बनाया है भोजन में? वही साधारण। वही साधारण। ब्रूटस, तुम समय पर पहुंच जाना। कैशियस में कहीं और तय करके आया हूँ, इसलिए नहीं आ सकता। तो कैसे ही? जरूर, यदि कल तक मैं जीवित रहा और तुम्हारा ये विचार बना रहा और इनका भोजन भी खाने के योग्य रहा तो जरूर करेंगे। अच्छा कैशियस। कैसा मूर्ख हो गया ये कास्का। जब पाठशाला में था तब तो ऐसा नहीं था ये कैशियस। ऐसी कोई बात नहीं गुरु। आज भी कोई वीरतापूर्ण और महान काम करना हो तो अभी वैसे ही। हाँ, देखने में जरूर मूर्ख लगता है, लेकिन बातें बुद्धिमानी की करती हैं। अच्छा कैशियस, मेरी इस विषय पर और भी बातें करनी है तो तुम मेरे घर आ सकते हो। नहीं तो कहो मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ। हाँ, ये ठीक है। तब तक तुम इन बातों पे विचार कर लेना। ब्रूटस, तुम सचमुच ही महान हो।
मुझे लगता है तुम्हारी अच्छाई को कोई व्यक्ति एक व्यवस्थित योजना द्वारा बदलकर अपने अनुकूल बना सकता है। अतः तुम जैसे महान लोगों के लिए यही अच्छा है कि अपने जैसे भले लोगों के साथ ही रहो, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं जिसे बहला फुसला कर पतन की ओर ना ले जाया जा सके। सीजर मुझसे चिढ़ता है, लेकिन ब्रूटस से वो प्रेम करता है। अगर मैं ब्रूटस होता और वो कैसस, तो वो मुझे इतना नहीं बहका सकता था जितना मैंने उसे बहकाया। आज रात में उसकी खिड़की में तरह तरह की लिखावट में पत्र फेंकूं ताकि समझे कि नागरिकों ने भेजा। उसमें लिखा होगा रोम में ब्रूटस की कितनी प्रशंसा हो रही है। उसमें सीजर की महत्वाकांक्षा का भी वर्णन होगा। फिर देखें सीजर ही अपने आप को कैसे टिका सकता है। या हमें उसे उखाड़ फेंकेंगे या हमें ही आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा।